हमारे पीछे जो चंद लोग बैठ के कुछ क्रांतिकारी गाने गा रहे हैं वो आमतौर से जेएनयू प्रशासनिक भवन के बाहर अपनी आवाज़ उठाने वाले छात्र नहीं हैं। उसमें एक और तबका है, उसमें मजदूरों का तबका भी शामिल है। मुझे लगता है कि आज के वक्त में इस कैंपस के तमाम प्रदर्शनों में जो एक बड़ी तब्दीली आई है वो तब्दीली है कि सिर्फ छात्र अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे, सिर्फ छात्र और टीचर्स अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे, इसमें छात्र, टीचर्स और मजदूर भी जुड़ गए। आज ये पूरा डेरा डालो नाम से आंदोलन जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने शुरू किया है, जिसमें छात्रों के लिए हॉस्टल और वर्कर्स के अधिकारों के लिए हम लोग हैं। इसमें बड़ी बात है कि जितना उत्साह छात्रों में दिखाई दे रहा है इस पूरे मुहिम में, उतना ही उत्साह मजदूरों में दिखाई दे रहा है। रात को आते हैं, वो सोते हैं, वहाँ पे अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो वहाँ पर उतने ही पुख्तगी के साथ में हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। और ये बात इसलिए ज़रूरी है कि आज के पूरे एजुकेशन सिनेरियो में, आज जब देश के अंदर हम देखते हैं कि देश में क्या एजुकेशन पॉलिसी है, उस वक्त मुझे लगता है कि जेएनयू ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। हम कैसा यूनिवर्सिटी चाहते हैं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें सिर्फ छात्र और टीचर्स का जिक्र ना हो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर छात्र, टीचर और एक बड़ा तबका जो आमतौर से बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज में इनविजिबल हो जाता है, मजदूरों का, वो भी पूरी पुख्तगी के साथ में अपनी मौजूदगी दर्ज करे। ये यूनिवर्सिटी का वो मॉडल है जो हम अपने आप को देना चाहते हैं। ये यूनिवर्सिटी का वो मॉडल है जो अपने देश को देना चाहते हैं, जहाँ पर हर उस आवाज़ को उठाया जाए जो मुझे लगता है बाकी तमाम जगहों पर एकदम अनसुनी कर दी जाती है। ऐसे वक्त में जब हम लोग अपने स्कॉलरशिप के लिए, अपने हॉस्टल के सवाल पर लड़ते हैं, उस वक्त में हम लोग इस सवाल के लिए भी यहाँ पर लड़ रहे हैं कि जो मजदूर हमारे बीच में काम करते हैं, क्या उन्हें मिनिमम वेजेस मिला या नहीं मिला। हम इस बात के लिए भी लड़ रहे हैं कि उनका प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होता है या नहीं होता, वो बीमार पड़ जाने पर उनका ईएसआई कार्ड उनके पास है या नहीं है। और इस साल की शुरुआत में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने एक प्रोविडेंट फंड का कैंप लगाया, जिसमें हम लोगों ने ये साफ साफ दिखाया कि इस कैंपस के भीतर एक सिंगल एक्सेप्शन आपको नहीं मिलता है जिसमें किसी मजदूर का प्रोविडेंट फंड कायदे से काम कर रहा हो। अगर ये स्थिति है तो ये बात प्रशासन को हम लोग चेताना चाहते हैं कि ये कानून के एकदम खिलाफ है। आप जहाँ पर खड़े हैं उस वक्त में हम कोई फेवर नहीं मांग रहे, हम कुछ ये नहीं कह रहे कि हमें कुछ एडिशनल दे दीजिए, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जितना हमारा मिनिमम अधिकार है वो हमें चाहिए, उसे देने से आप महरूम हमें मत कीजिए। इसी समझदारी के साथ में आज कैंपस के तमाम छात्र, कैंपस के तमाम मजदूर और एक बड़ा तबका टीचर्स का इस मुहिम में एक साथ जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि आज जब पूरे देश में शिक्षा को बेचा जा रहा है, आज सच बात तो ये है कि जिसके पिताजी की जेब में जितना पैसा होगा वो उतनी बेहतर शिक्षा लेगा। उस वक्त में शिक्षा का एक अलग मॉडल जेएनयू ने दिया है, शिक्षा का वो मॉडल जहाँ पर डिप्रेशन पॉइंट लागू होता है कि समाज के वो लोग जो किसी कारण से महरूम रह गए वो आ सके। शिक्षा का वो मॉडल आपने, यूनिवर्सिटी का वो मॉडल आपने इस देश को दिया है, जहाँ पर जो फीस है वो इस बात से तय ना होती हो कि मार्केट के अंदर जो फोर्स ऑपरेट कर रही है उनको कितना प्रॉफिट चाहिए, वो इस बात से तय होती हो कि जो सबसे कमजोर छात्र है क्या वो फीस जमा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कैंपस के भीतर आज मात्र 250 रुपए के आसपास फीस है, वो इसीलिए है कि जो सबसे कमजोर छात्र है वो आ पाता है या नहीं आ पाता। और इसलिए हम कई बार देखते हैं कि जब हम लोग इस कैंपस में नए छात्रों के आने पर एडमिशन असिस्टेंस करते हैं तो उनके पेरेंट्स अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि बेटा 250 रुपए की तो रसीद कटा लिया, लेकिन फीस कहाँ जमा करना है। जो पूरा अंडरस्टैंडिंग लोगों के मन में आने लगा है कि कम से कम जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में जा रहे हैं तो फीस 10,000 20,000 होगी और यहाँ पर इतनी कम फीस देकर वो चौंकते हैं। ये मुझे लगता है कि आज के इस पूरे शिक्षा के बाजारीकरण में एक टावर की तरह खड़ा है, एक ऐसी स्थिति में जहाँ पे लगता है कि पढ़ना लिखना एक बहुत कठिन काम हो गया। उस वक्त में एक रोशनी की तरह जेएनयू कैंपस मजबूती के साथ में खड़ा है कि छात्रों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी, छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे भी। हम बार बार अपने सवालों के साथ में यहाँ पर आते रहेंगे और न सिर्फ अपने हक के सवालों के लिए बल्कि हम उन सवालों के साथ में आएंगे जिसमें हमें लगता है कि हम एक बेहतर समाज बना सकें। और ये बात क्यों जरूरी है, बस अंतिम बात इतना ही कहना चाहूँगा कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ऐसा हमें नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है जो हमें करनी भी चाहिए। आज जेएनयू कैंपस के भीतर हम लोग प्रिविलेज हैं, इतने कम पैसों में अगर हमें शिक्षा मिलती है तो क्यों मिल रही है। जो मेहनत कर जनता है, हमारे माँ बाप हैं, जो गरीब किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके टैक्स के पैसे से इस यूनिवर्सिटी को सब्सिडी मिलता है। सब्सिडाइज एजुकेशन को जब पाते हैं तो कहीं ना कहीं
हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम उन लोगों के लिए अगर कुछ जरा बराबर भी कंट्रीब्यूट करके जा सकें। फिलहाल का जो नॉलेज स्ट्रक्चर है, फिलहाल का जो पावर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कहीं मजबूती से उन लोग की आवाज उठा सके जिनके पैसे से ये पूरा समाज खड़ा है, जिनके कामकाज से, जिनके पसीने से ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। तो हमें लगता है वही अपने आप में इस जीवन की सार्थकता है। मुझे लगता है कि वही सही मायनों में एक इंसान बनने की कोशिश है।